बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और कल से खबरें गर्म हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के इत्तेहाद में जो दिफाई इत्तेहाद है जो सितंबर में हुआ था पिछले साल, और उसमें मोहम्मद बिन सलमान और शहबाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए थे, एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर होगा, मशहूर आम ये मुआहदा है। अब इसमें तुर्की भी शामिल होने का ख्वाहिशमंद है, और ये बात जो है ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अंदर शामिल है। और ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट के अंदर ये कहा जा रहा है कि अंकरा में मौजूद एक थिंक टैंक टेपाव, इसके स्पेलिंग है जी TEPAV, टेपाव जो है इसके एक रुकन है महात अली ओज़जान। उन्होंने ये कहा है कि तुर्की इसमें शामिल होने का ख्वाहिशमंद है, क्योंकि सऊदी अरब जैसी अमीर हुकूमत और पाकिस्तान जैसी मजबूत हुकूमत यानी एटमी पावर जो है, अगर वो तुर्किया के साथ मिले जो कि दिफाई टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी महारतें और तजर्बा रखता है, तो ये तीन मुल्की इत्तेहाद जो है ये एक मजबूत दिफाई इत्तेहाद बन सकता है। ये थिंक टैंक के एक शख्स की एक अपना उसका ख्याल है। अभी इसको अमली जमा पहनाने में क्या दुश्वारियाँ हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि देखना तो ये भी है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया, तुर्की ने तस्लीम कर रखा है। तुर्की नेटो का रुकन है जो कि अमेरिका की बनाई हुई एक तंजीम है, दिफाई तंजीम है, और उसका भी स्लोगन यही है, एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर होगा। तो ये तंजीम जो है ये क्या इजाज़त देगी और क्या उसकी उसमें रुकावटें डाल सकती है। ये बात ठीक है कि तुर्की ने दिफाई टेक्नोलॉजी में बहुत सारी महारतें हासिल कर रखी हैं। पाकिस्तान नेवी के भी फ्रेगेट्स जो हैं वो तुर्की में तैयार हो रहे हैं, कुछ हो गए कुछ हो रहे हैं। इसके अलावा वहाँ से हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी भी ली, गो कि हम अपना ड्रोन भी बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद तुर्किया ड्रोन जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों इस्तेमाल करते हैं। और ये बात भी सही है कि पाकिस्तान की दिफाई बरामदात का जो 11% है ये पाकिस्तान तुर्की से हासिल करता है। ये एक इंस्टीट्यूट है, इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री इसका नाम है। इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के दफाई तल्लुकात जो हैं वो बड़े मजबूत और 11% बरामदात जो हैं पाकिस्तान तुर्किया से हासिल करता है। तुर्किया के मौजूदा जो सरबराह हैं तैयब एर्दोगान, वो अक्सर अपनी तकारीर में इस्लामी यकजहती और इस्लामी दफा के हवाले से बात करते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हैं अभी मामलात जो हैं वो तय पाना होंगे, क्योंकि एक थिंक टैंक की तरफ से ऐसा बयान का आना कि तुर्की ख्वाहिशमंद है, इसको कुछ लोगों ने ऐसा रंग दे दिया कि जैसा ये मुआहदे के बहुत करीब पहुंच गए हैं। अभी मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ बात इसलिए बाहर निकाली गई है कि इस पर दुनिया का रिएक्शन चेक किया जाए कि क्या रद्द अमल आता है, क्या वाकई में ये मुमकिन है कि सऊदी अरब और तुर्क जो हैं वो एक हो जाएं। सऊदी अरब की मौजूदा रजीम जो है, जो शाह सऊद के नाम से है, उन्होंने तुर्कों से ये इलाका छीना था, या इस वक्त खिलाफत उस्मानिया के लोग जो थे वो सऊदी अरब में मौजूद थे, जिस वक्त शाह सऊद ने अलम बुलंद किया और फिर हुकूमत हासिल की, और उसके बाद से सऊदी शाही फरमान जो है सऊदी अरब से जारी सारी हुआ और खिलाफत का जो है वहाँ से ख़ात्मा कर दिया गया, खिलाफत उस्मानिया का। और तुर्की जो है वो आज तक इस बात का क्लेम करता है कि उसका ही हक है हजाज के ऊपर, यानी उस इलाके के ऊपर जहाँ पर मक्का और मदीना शामिल है। ये एक तरह का कहते हैं कि 100 साल का कोई एग्रीमेंट भी था जो 2022 में ख़त्म हो गया। ये बातें कहाँ तक सच हैं, कहाँ तक दुरुस्त हैं, मैं इसकी निटिगिटीज़ में नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर ये इत्तेहाद बनता है ये तो 3 इस्लामी ममालिक का एक मजबूत इत्तेहाद होगा, और इस इत्तेहाद की बदौलत दुश्मन जो है वो डरेगा, थर थर कांपेगा और खौफजदा होगा। ये बात भी सही है, लेकिन इसके लिए अभी मेरा ख्याल है बहुत सारे मामला जो है तय होना बाकी हैं। तुर्किया 5th जनरेशन का एक जहाज़ कान बना रहा है जो कि पाकिस्तान की मदद से है, पाकिस्तान उसमें शामिल है, और तुर्किया ये चाहता है कि इसी कान जहाज़ जो 5th जनरेशन का जहाज़ है उसमें सऊदी इन्वेस्टमेंट भी शामिल हो जाए। ये भी बात दुरुस्त है, क्योंकि तुर्किया अपने माली मामलात में या दिफाई मामलात के माली मामलात में सऊदी अरब के तावन का जो है ख्वाहिशमंद है। लेकिन ये इत्तेहाद एक पर हमला दूसरे पर हमले वाला होगा या नहीं होगा, ये अभी करीने क्यास है। तुर्किया की दिफाई टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के इस्तेमाल में रही है। जंग मई में हमने जो ड्रोन्स उड़ाए थे उनमें तुर्किया के ड्रोन्स भी शामिल थे, जिस पर
भारत ने तुर्किया का बायकॉट किया था। भारत के लोगों ने तुर्किया सेब को ये कहकर ख़रीदने से इनकार कर दिया था कि इन्होंने अपने ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए, जो दिल्ली और गुजरात में जाकर लोगों के लिए खौफ का बायस बने। न सिर्फ सर्वेलेंस की, बल्कि ये टारगेट करके भी बताया कि किसी भी जगह को, किसी भी घर को जो है 1 सेकंड के अंदर उड़ाया जा सकता है। तो ये महारत जो है तुर्की के पास हासिल है। तुर्की नेटो का रुकन है, बहुत सारे वेपन्स जो हैं उसके अपने तैयार करता है और बहुत सारी तजर्बात वो करता भी रहता है। इसके साथ साथ ये भी शुनीद है कि पाकिस्तान के F-16 की अपग्रेडेशन जो है वो भी तुर्किया ने ही कर दी है, और तुर्किया 5th जनरेशन का कान जहाज़ भी बना रहा है, जो कि इस्लामी दुनिया का पहला 5th जनरेशन जहाज़ होगा। इस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे, लेकिन इस वक्त बात है उस दफ़ाई माहदे की जिसकी बड़ी धूम है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद बहुत सारे लोगों ने इस पर बात की और कहा कि ये शायद माहदा ऐसे शो किया जैसे ये माहदा हो गया है, लेकिन देयर इज़ मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप्स। अभी बहुत सारा काम होना बाकी है, अभी बहुत सारे मराहल होंगे, बहुत सारी रुकावटें आएंगी। नेटो जो कि अमेरिका की एक बॉडी है जो कि दिफा के लिए है, जिसका रुकन है, उससे इजाज़त लेना भी तुर्किया के लिए ज़रूरी होगा। पाकिस्तान को भी अपने दफाई मामलात के हवाले से बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लेना होगा, और सऊदी अरब को भी। ये ऐसे नहीं है कि किसी की ख्वाहिश पर जो है एक ऐसा इत्तेहाद बन जाए। इसके लिए बहुत सारे मामला जो हैं वो तय करना बाकी हैं। बहुत सारे ममालिक के इंटरेस्ट जो हैं वो वाबस्ता हैं इन दो ममालिक से, सऊदी अरब और तुर्की से, जो आपस में मैच नहीं करते हैं। और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो दोनों को जो है वो असला फराहम करते हैं, जैसे अमेरिका है तुर्किया को भी असला फराहम करता है, और सऊदी अरब के साथ भी उसकी असले की बड़ी डील मौजूद है। ये वो मामलात हैं जिसको लेकर कल रात जब ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट आई थी उस वक्त से लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नज़रियात पेश किए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये अभी दूर की कौड़ी है, ये अभी इतना आसान और इतना जल्दी नहीं है। बहुत सारे मामलात सियासी हैं, दिफाई हैं, बैनुल-अक़वामी हैं, इलाकाई हैं। ये तमाम मामलात हल होंगे तो जाकर ये माहदा किसी और अमली शक्ल में सामने आएगा। ये अभी देखना बाकी है कि कब तक ये माहदा होता है, लेकिन अगर ये माहदा हो जाए तो क्या ही बात है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।